ये गठबंधन नहीं है। हाँ, इन्होंने तो बाजाबते एनडीए को रेड कारपेट बिछा दिया, आओ सत्ता संभालो। क्या लबो लुबाब था, किस तरह का लगा कि महागठबंधन कुछ नया करने जा रहा है। लेकिन तो लठ बंधन है, ये तो बैंक तोड़ने वाली बात जो आपने कही ना, अरे ऐसा तो देखी ही नहीं। विधायक प्रतिमा कुमारी है, उनके खिलाफ सीपीआई चाहती क्या है राजा दाखिल, और बछवाड़ा में भी सीपीआई। अरे महागठबंधन कैसे बिखरा हुआ, मतलब तार तार बिखरा हुआ। क्या लोगे, इंडिया गठबंधन ही खत्म हो गया ना। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है, आपको जानकारी है। आज मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर कांग्रेस में हिम्मत होती और सारे सीटों पर प्रत्याशी खड़े कर देता तो इतना तो सीट तो 20-15 सीट तो ऐसे भी कांग्रेस ले आई। कहीं से टिकट लेके भाग गया, कोई कहीं सिंबल लेके भाग गया। मुझे लग रहा है कि इस तरह का अगर आलोड़न बिलोड़न है कि तेरी गली में मैं, मेरी गली में तू। लालू यादव और तेजस्वी यादव कई महीनों से बेंग तौलने के प्रयास में हैं। अब बेंग तौलना किसे कहते हैं, ये मगही भाषी लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ भी रहे हैं, और जो नहीं समझ रहे उनको बता दें कि मगध में बेंग जो है मेढक को कहा जाता है। अब मेढक को आप तराजू पे रखिएगा और तौलिएगा तो सोचिए क्या होगा। एक को पकड़ के बिठाइएगा तब तक दूसरा भाग जाएगा, फिर दूसरे को पकड़ के बिठाइएगा तब तीसरा भाग जाएगा, तीसरे को पकड़ के बिठाइएगा तो पता चला कि पहला और दूसरा दोनों भाग गया। तो बस यही कर रहे हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव बिहार में। बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चुनाव के पहले चरण का नामांकन प्रक्रिया जो है समाप्त हो गया है। सोमवार को अब जो है नाम वापसी का भी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 6 नवंबर को वोटिंग होनी है। लेकिन अभी तक महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर के ना ही कोई औपचारिक ऐलान हुआ है, ना ही किस सीटों पे कौन उम्मीदवार रहेंगे इसकी अभी तक घोषणा हुई है। बावजूद इसके चुनाव जो है सभी प्रत्याशियों को जो है वो क्या बोलते हैं टिकट बांट दिया गया। सभी प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं और खबरें ये हैं कि 11 से 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट महागठबंधन के द्वारा होने वाली है। तमाम बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मृत्युंजय कुमार सिंह जी हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको? ये गठबंधन हुआ, अब देखिए कहेंगे तो लोग कहेंगे कि अरे बीजेपी माइंडेड है। यहाँ तो परसेप्शन ये बना लिया जाता है। अब बताओ कि यात्रा निकली, राहुल गांधी निकले, तेजस्वी एक साथ एक गाड़ी में बैठ करके पूरा बिहार घूम रहे हैं। क्या लबो लुबाब था, किस तरह का लगा कि महागठबंधन कुछ नया करने जा रहा है। लेकिन तो लठ बंधन है, ये तो बैंक तोड़ने वाली बात जो आपने कही ना, अरे ऐसा तो देखे ही नहीं कभी। इसका मतलब है कि तेजस्वी की पकड़ उस टाइप की नहीं बनी जो लालू की पकड़ हुआ करती थी। अब एक चीज से आप एग्जांपल ले लीजिए कि एक बार राहुल गांधी यात्रा में निकले, सारा कुछ हुआ, जब सारा सिस्टम था और राहुल गए, तेजस्वी अलग यात्रा लेके निकल गए, तब फरका वहीं से शुरू हुआ है। वहीं से तब फरका शुरू हुआ। उसके बाद जब राहुल जी चले गए दिल्ली, इन्होंने खुद अपनी यात्रा निकाल ली। अब पूरा सिनारियो देखो ना, कितनी बड़ी बात है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कुटुंबा से विधानसभा चुनाव लड़ रहा है और उसके विधानसभा क्षेत्र में आप अपना प्रत्याशी आरजेडी सुरेश पासवान को प्रत्याशी ऑलरेडी उन्होंने एनआर कटा लिया है। उनको आज सिंबल मिल जाएगा, क्योंकि कल नामांकन का कल आखिरी दिन है। कल तो बिल्कुल शाम के बाद तो तस्वीरें स्पष्ट हो जाएगी कि गठबंधन में भैया आरजेडी एकदम तानाशाह वाला रवैया है। जैसे लोकसभा चुनाव में भी क्या हुआ, कांग्रेस बेचारी अभी इंतजार करते रही, सीट बांट दिए। अरे राजद तो छोड़िए, सीपीआई राजा पाकर में खड़ा कर दी है। सिटिंग विधायक प्रतिमा कुमारी है, उनके खिलाफ सीपीआई चाहती क्या है राजा दाखिल, और बछवाड़ा में भी सीपीआई। अरे महागठबंधन कैसे बिखरा हुआ, मतलब तार तार बिखरा हुआ है। कोई बताइए ना कि सीपीआई कहीं है, कहीं वो खड़ी हो गई, कहीं वो भी खड़ी हो गई। आप बारसलीगंज ले लीजिए, कांग्रेस भी खड़ी हो गई, राजद भी खड़ी हो गई। हम हाँ, अरे ऐसे होता है गठबंधन। एक बार मीटिंग ढंग से हुआ क्या, एक कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई क्या? जैसे एनडीए का ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, लेकिन डिक्लेयर हो गया। कुछ रिपोर्टर और आपत्ति थी तो नीतीश नाराज हुए, पूरी टीम बीजेपी की लगी, अमित शाह वहां से ऑनलाइन हुए और उसके बाद सारा मैनेज हो गया। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अब आप ज्यादा बोलेंगे हम आप तो लोग कहेंगे कि अरे तो भाई बीजेपी के लोग हैं, एजेंट बता देंगे आपको। ये लोग इतने इस गोदी मीडिया, हाँ गोदी मीडिया, जो मन में आएगा कह देंगे। अरे भाई क्या लोगे, इंडिया गठबंधन ही खत्म हो गया ना। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है, आपको जानकारी है? गठबंधन से अलग होके
6 सीट पे उम्मीदवार वो भी उतार रही है, सीपीआई मनमाना ढंग से कर रही है। और मुझे जो आज खबर है, थोड़ी देर बाद देखिएगा कि कांग्रेस कुछ और सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करने जा रही है। मतलब तलखी इतना बढ़ गई कि अल्लाह बरू और तेजस्वी के बीच में जो बीजेपी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के एक बड़े लीडर से जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि इन लोगों के बीच में टॉक भी बंद हो चुका है। एक और वाकया हुआ, आखिर कारण क्या हुए कि ऐसी जो परिस्थितियां बनी, इसको समझने की जरूरत है। तेजस्वी यादव दिल्ली गए कि राहुल गांधी से मिलना है। अल्लाह बरू एंड कंपनी ने बाजाब्ते अपना 61 सीटों का टारगेट बना के रख लिया था। 61 सीट पर वो चुनाव लड़ेगी, ठीक है। लेकिन 55 सीटों से ज्यादा आरजेडी देने को तैयार नहीं थी, तेजस्वी से ज्यादा देने को तैयार नहीं थे। और लखीसराय से सीटें, बिहार शरीफ, फिर वहां की सीट, कुटुंब, कुछ ऐसी सीटें थी जो तेजस्वी चाहते थे कि कांग्रेस ही पलट के हमको दे दे और इसके बदले में हम उसको दूसरा दे दे। लेकिन कांग्रेस कई सीटों पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं। भाई पार्टी मजबूत है, क्यों समझौता करेगी? बिल्कुल, आप कहाँ नहीं कर सकते हैं समझौता? बिल्कुल, जो पास सीटें ज्यादा है, जो भी है, तो वो दबाव की जो राजनीति होती है, देखिए प्रेशर पॉलिटिक्स तो चलता है। हम सीटों कम ले भैया, समझौता भी हम ही करें, गजब आपने, तो आप ये अपने आप को आपने सब बनाया हुआ है। आपने आज मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर कांग्रेस में हिम्मत होती और सारे सीटों पर प्रत्याशी खड़े कर देता तो इतना तो सीट, तो 20-15 सीट तो ऐसे भी कांग्रेस ले आएगी। अगर अकेले भी लड़ेगी तो 15-20 सीट लाना कौन बड़ी बात है कांग्रेस के लिए, इतना तो पहले भी ले आएगी। तो गठबंधन के दबाव में इतना झेल करके रहना और इस तरह का तांडव हो जाना कि कोई कहीं से टिकट लेके भाग गया, कोई कहीं सिंबल लेके भाग गया। अंत में क्या होगा? चुनाव तो अब हो ही जाएगा, कोई किंतु परंतु है नहीं, लेकिन अंत आते आते ये कहां तक पहुंचेगा बात? तार तार, जो मैंने बताया ना कि तार तार हो गया महागठबंधन। ये महागठबंधन नहीं है, सब तो बेकार लग गया इसमें। गठबंधन नहीं है। हाँ, इन्होंने तो बाजाबती एनडीए को रेड कारपेट बिछा दिया, आओ सत्ता संभालो। गठबंधन किस काम के लिए? इसलिए ना होता है कि विपक्ष एक रचना, बताइए, तेजस्वी यादव विपक्ष की धुरी है बिहार की राजनीति की, और वो जिस तरह से महागठबंधन को हैंडल कर किया उन्होंने, सबसे बड़ी पार्टी थी उसमें, इनको गार्जियन की भूमिका में रहना था। लेकिन ऐसी परिस्थितियां, ये तो एनडीए को इन लोगों ने वॉकओवर दे दिया। क्या लगता है आपको, जब चुनाव खत्म होगी, 14 तारीख को मतों की गणना होगी, तो एक सशक्त विपक्ष भी बिहार में बन पाएगा या नहीं? विपक्ष तो देखिए होगा ही होगा, सशक्त विपक्ष। अब इतना मुझे लग रहा है कि इस तरह का अगर आलोड़न विलोड़न है कि तेरी गली में मैं, मेरी गली में तू, अब बताइए आरजेडी हैंडल करेगी सीपीआई को, चलो भाई तुम भी खड़े कर दो, जाओ तुम भी खड़े कर दो, हाँ कर ले, जे जने हो तो लूट ले, देखल लेते। यही देखल लेते के चक्कर में महागठबंधन का हाल बेहाल होना तय है, क्योंकि अभी एक एक वोट की बड़ी अहमियत है। आपने देखा कितनी सीटों तक पहुंच सकती है आरजेडी महागठबंधन? देखिए अब इस तरह का अभी तो कुछ कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी हाल रहा तब ये हाल रहा, तो आप देखो ना, मुझे लगता है कि सब जाते जाते लोग कुहक जाएंगे। आप 10-15 सीट का तो आप हाथ, बिहार शरीफ में क्या होगा बताओ जरा? पप्पू खां को टिकट नहीं मिला, नाराज होकर के निर्दलीय उनके प्रति नामांकन की, क्या होगा? हम सब सीट बता दे रहे हैं आपको। श्री रेवा खंड बिल्कुल, कौन सीट पे है कि छाती ठोक करके अब 10-10, 15-15। बारसलीगंज में क्या होगा? राघोपुर, अरे बारसलीगंज देखो ना क्या होगा। राघोपुर में छाती ठोक। अच्छा, आज कांग्रेस राघोपुर में एक प्रत्याशी दे दे तो पता चल जाएगा। कोई यादव प्रत्याशी ही दे दे या मुस्लिम प्रत्याशी दे दे, देखिए आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस तरह ये ऐसा गठबंधन नहीं होता, इसको महा कहने की भूल नहीं होनी चाहिए। ये महागठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। मतलब एक दूसरे को ठगने का ही काम हुआ है इस गठबंधन। चलिए, तो आपने बड़े भाई की बातें सुनी, छोटे भाई का सवाल था, और हम दोनों बड़े भाई और छोटे भाई की जोड़ी को आप दोनों ने सुना। अब आप क्या सोचते हैं इस जोड़ी के बारे में, महागठबंधन के बारे में, और महा हटा दीजिए तो गठबंधन के बारे में, और जैसा ये बता रहे थे लठबंधन के बारे में, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।